देखिए, राजस्थान देश का वह राज्य जो टोल टैक्स में सबसे आगे है। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान की जनता ने टोल कंपनियों को तकरीबन 29,700 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। इतने बड़े पैसों के बावजूद राज्य की सड़कें अब भी खस्ता है, टूटी फूटी है और हादसों के लिए खतरनाक बनी हुई है। हाल ही में फतेहपुर NH 52 पर 7 लोगों की मौत हुई है, लेकिन हादसों के बाद एम्बुलेंस 2 घंटे तक नहीं पहुंचती है। तो सवाल तो उठना जायज है, क्या यही राजस्थान की प्राथमिकता है? जनता की सुरक्षा या सिर्फ टोल वसूली? आज हम आपको दिखाएंगे सड़कों की खस्ता हालत, टोल की पोल, हादसों की रिकॉर्ड और सरकार की साफ नाकामी। क्या जनता को अब इंतजार करना होगा या सरकार अपनी जिम्मेदारी कभी और कहीं समझेगी? देखिए, राजस्थान में कुल 174 टोल प्लाजा है और राज्य की 8,731 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें टोल के दायरे में आती है। पूरे देश में टोल सड़कें कुल 55,904 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा लगभग 15% आता है। राज्य में एक टोल से दूसरी टोल की दूरी औसतन 50.18 किलोमीटर है, जबकि देश में यह औसतन दूरी 48.47 किलोमीटर है। पिछले 5 साल में जनता ने टोल टैक्स के रूप में 29,700 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इतने बड़े पैसों के बावजूद सड़कें टूटी फूटी है और खतरनाक बनी हुई है। क्या राजस्थान सरकार जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ कर रही है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक और सरल है। अगर हम सड़कों की हालत और हादसों के रिकॉर्ड पर एक बार नजर डालें, और भी चिंता बढ़ जाती है। देखिए, NH 58 पर यानी जयपुर दिल्ली और अजमेर हाईवे सबसे ज्यादा टोल देने वाला सेक्शन है। इन हाईवे पर सड़कें टूटी फूटी है, साइड लाइन अधूरी है, गड्ढे और खतरनाक मोड़ बिल्कुल आम है। हाल ही में फतेहपुर NH 52 पर 7 लोगों की मौत हुई। 2021 से 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर 500 से ज्यादा मौतें हुई है। हादसे के समय एम्बुलेंस और सहायता देर से पहुंचने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या सरकार सिर्फ टोल वसूली में लगी हुई है और जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही है? ये सवाल उठता है। 8 साल पहले नितिन गडकरी ने क्या कहा? NH 48 का जब निरीक्षण किया तो उन्होंने वादा किया हाईवे साल भर में पूरी तरह तैयार हो जाएगा, लेकिन आज भी सड़कें टूटी हुई है, साइड लेन अधूरे और मोड़ बेहद खतरनाक बने हुए हैं। क्या ये वादे सिर्फ कागजों तक सीमित है? जनता हादसों की कगार पर आ चुकी है और सरकार सिर्फ टोल की गिनती करती जा रही है। सरकार अब MLF यानी मल्टी लैंड फ्री फ्लो टोल की प्रणाली ला रही है, जिसमें फास्टैग और कैमरा तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसके तहत गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं होगी और टोल अपने आप कट जाएगा। इससे लाइन में खड़े होने और समय गंवाने की समस्या तो खत्म होगी, लेकिन देखिए, सवाल यह है कि MLF सिर्फ टोल वसूली आसान करेगा या जनता की सुरक्षा और सड़क सुधार में भी बदलाव लाएगा? वहीं सांसद ब्रजेश ओला ने लोकसभा में सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि कितने टोल प्लाजा पर बुनियादी सुविधाएं हैं और एम्बुलेंस की व्यवस्था है और कितने टोल प्लाजा समय समाप्त होने के बाद भी चल रहे हैं। ओला ने कहा है कि सड़कों की हालत दयनीय है, हादसे लगातार हो रहे हैं, जनता का पैसा टोल कंपनियों में जा रहा है। क्या राजस्थान सरकार जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी या सिर्फ टोल वसूली करती रहेगी? सड़कों की हालत और हादसों के अलावा जनता को आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़क हादसों में मौतें, घायल, माल वाहन में देरी आम बात हो गई। यात्री और पर्यटक परेशान है। टोल सिस्टम से सरकार की कमाई बढ़ रही है, लेकिन जनता की जिंदगी खतरनाक और असुरक्षित बनती जा रही है। समझने वाली बात है। MLF सिस्टम के आने से सिर्फ टोल वसूली आसान होगी, लेकिन हादसों पर लगता नहीं है कि कहीं रोक लग पाएगी। पिछले 5 साल में 29,700 करोड़ टोल टैक्स जमा हुआ है, बड़ी रकम है। 500 से ज्यादा मौत हुई और NH 48 और NH 52 सबसे खतरनाक हाईवे साबित हुआ। फतेहपुर और जयपुर दिल्ली हाईवे की हालत बेहद गंभीर है। देखिए, जनता की आवाज स्पष्ट है। सड़कों की सुरक्षा और हादसों की रोकथाम बेहद अनिवार्य है और ये करने वाले काम है। देखिए, सवाल उठता है, क्या राजस्थान की जनता सिर्फ टोल टैक्स देने वाली मशीन बनकर रह जाएगी? 29,700 करोड़ रुपए का पैसा और सैकड़ों होते, क्या ये वादे और टोल वसूली की कीमत है? जनता की सुरक्षा, सड़क की हालत और हादसों का समाधान कहाँ है? इस पर सरकार की जवाबदेही बनती है, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। आखिर कब मिलेगा जवाब, कब देगा जवाब सिस्टम?